Good morning, all of you. As you know, in the last topic, we will discuss about the cancer biology, and in that content, we will discuss about the definition of the cancer and that characteristic of a cancer cells, and their how they can differentiate, what is etiology, what are the proto-oncogenes, and how they will convert into the oncogenes. And we will discuss about the various mutagens or the carcinogens, which are the main factors which convert the proto-oncogenes into the oncogenes and causes the cancer. And all about this and another topic we will discuss about the type of the cancers. Today we will discuss type of the cancers, and in that type of cancers we will discuss about the three type of cancers. Look on the basis of the location, that is the epithelial. If the cancer is in epithelial tissue or in any gland, that is called the adenoma. Such type of cancer is called the carcinoma. And if it will affect any bone or lymph or muscles, at that time it is called the lymphoma. And that the another special type of cancer, that is a leukemia, or we can say that the blood cancer. Today we will discuss about the next content, that is danger signal of the cancers and diagnosis of the cancers, and what are the therapies which we will deal with the cancer patients. Today we will discuss first of all about the danger signals of cancer. डेंजर सिग्नल्स डेंजर सिग्नल्स, इसका मतलब ये हुआ कि किस तरीके से अगर एक कैंसर सेल्स क्रिएट हो सकती है, या क्या उसके जो है डेंजरस इफेक्ट हो सकते हैं कि दैट विल लीड टू ए कैंसर ओनली, और इफ इट विल बिकम एज ए कैंसर्स देन व्हाट आर देयर साइड इफेक्ट्स. अगर कोई एक लंबे टाइम से कोई ट्यूमर परसिस्ट कर रहा है आपके लिप में, आपकी टंग में, आपकी ब्रेस्ट में, या और बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स जिनके अंदर आपकी मसल्स प्रेजेंट हैं, अगर वहाँ पे एक लंबे टाइम से कोई ट्यूमर परसिस्ट कर रहा है, कोई गांठ बनी हुई है, दैट मे बी any type of cancer, or that may lead to a cancer. And the second point is, if any wound with a continuously bleeding, that may also convert into a cancer cells. And if you have a persistent indigestion, that may be also a signal of a cancer. Then rapid change in the appearance, forms, growth, or some warts on the body, that is also we can say that is also a signal of cancer cells. और वी कैन से कि वो जो है आपकी कॉन्टीन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है, कॉन्टीन्यूसली जो है ट्यूमर जो है परसिस्ट कर रहा है, ये सारे के सारे सिग्नल ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरीके से एक नॉर्मल सेल को कन्वर्ट कर देंगे आपकी कैंसर सेल के अंदर. ठीक है. उसके बाद आपका अनएक्सपेक्टेड लॉस हो रहा है बॉडी वेट का. अनएक्सपेक्टेड लॉस से मतलब यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल आपका वेट 60 kg है, अचानक से आपका विद इन 10 days आपका 50 kg रह जाता है, 52 kg रह जाता है, फिर आपका नेक्स्ट डेज में फिर आपका 45 पे आ जाता है. एकदम से आपका रैपिड डिक्रीज हो रहा है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते. ऐसा ना मान के चले कि आपका 60 है, कुछ टाइम के बाद आपका 59 हो गया, 58 हो गया, फिर आपका 62 भी हो गया. नॉट लाइक दैट. अनएक्सपेक्टेड लॉस 60 से एकदम आपका 50 हो जाए, अचानक से 52 हो जाए विद इन 2 और 3 days, विद इन द 10 days, विद इन द यू कैन से 15 days, अचानक से बहुत ज़्यादा बॉडी वेट का लॉस होना, ये भी आपका एक कैंसर का सिग्नल है. दूसरा आपका अनएक्सप्लेन लो ग्रेड फीवर, ये भी आपका एक कैंसर का सिग्नल हो सकता है. अनएक्सप्लेन लो ग्रेड, आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है, 97.6 और यू कैन से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये आपका 98 रहने लग जाए, 99 रहने लग जाए, इसको आपको अनएक्सप्लेन मानोगे. किसी को ये भी नहीं कह सकते कि आपको बुखार है, और आपको कंटिन्यूसली हरारत रहती है, आपको कंटिन्यूसली बॉडी पेन हो रहा है, उसकी वजह से आपकी बॉडी अफेक्टेड रह रही है, आप ठीक फील नहीं कर रहे, तो इस तरीके का कंटिन्यूसली एक लंबे समय तक आपको अगर चले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो दैट इज ऑल्सो सिग्नल ऑफ द कैंसर. उसके बाद हम डायग्नोसिस करेंगे. डायग्नोसिस ऑफ कैंसर किस तरीके से हम किसी पेशेंट के अंदर पता लगा सकते हैं. और फर्स्ट डे हमने बोला था कि हर ट्यूमर जो है वो कैंसर को लीड नहीं करता, तो हो सकता है वो कोई गांठ हो, वो कोई रसोली हो, लाइक दैट. तो कैसे कह सकते हैं कि जो ट्यूमर है वो कैंसर का है, उसको डायग्नोज करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए कि वो कैंसर का है या नहीं, उसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं. सबसे पहला टेस्ट है आपका एक हिस्टोलॉजिकल टेस्ट.
हिस्टोलॉजिक टेस्ट, जिसके अंदर हम, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टिश्यू की स्टडी करना, टिश्यू को लेते हैं, ठीक है, और उस टिश्यू का टेस्ट करते हैं, और इस टेस्ट को हम जो है पैप टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। टिश्यू को लिया और उसका टेस्ट किया। सेकंड जो है आपका डीएनए प्रोब। डीएनए प्रोब एनालिसिस क्या है? डीएनए प्रोब एनालिसिस के अंदर हम करते हैं कि कोई भी ट्यूमर लिया, उसका डीएनए, आपका डीएनए का टेस्टिंग करें कि वहाँ पे नॉर्मल ग्रोथ कर रहा है, नॉर्मली डिवाइड रेप्लिकेट कर रहा है, या अब नॉर्मल रेप्लिकेशन वहाँ पे चल रही है। तीसरा जो है आपका ट्यूमर मार्कर, इसके अंदर हम बायोकेमिकल इंडिकेटर्स को यूज करते हैं और उनकी हेल्प से जो है हम टेस्ट करते हैं कि जो ट्यूमर है उसके अंदर, उसकी सेल सरफेस पे हम क्या देखते हैं, उसकी सेल सरफेस पे हम चेक करते हैं कि जो आपकी एंटीजेंस हैं, ठीक है, और प्रोटीन्स जो हैं, एंजाइम्स जो हैं, हार्मोन्स जो हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं कि वो कैंसर कोजिंग है या नहीं है। और फोर्थ जो है एक आपका एंडोस्कोपी होता है, हर एक ऑर्गन के लिए अलग अलग से होता है। जैसे आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का अगर देखना हो तो हम यूज़ करते हैं गैस्ट्रोस्कोपी, एक मेडिसिन पिलाई जाती है, उसके थ्रू जो है कैमरे से अंदर की सारी फोटोग्राफ्स ली जाती हैं और वहाँ पर देखा जाता है कि अंदर कोई ऐसा ट्यूमर तो नहीं है जो कॉन्टीन्यूसली ब्लीड कर रहा हो या कॉन्टीन्यूसली जो है अब नॉर्मल चल रहा हो। ये होती है एंडोस्कोपी। उसके बाद थेरेपी। नॉर्मली आपने थेरेपी सुनी होंगी, आपकी रेडियोथेरेपी है, आपकी रेडियोथेरेपी है, आपकी दैट यू कैन से कि कीमोथेरेपी है। रेडियोथेरेपी में रेडिएशंस का नॉट अल्ट्रावायलेट, रेडियोथेरेपी के अंदर हम वो सारे रेडिएशंस यूज़ करते हैं जो आपकी आयनाजिक से रेडिएशन मैं कहूँगी, जैसे एक्सरे वगैरह हो गई, और आपकी बहुत सारी ऐसी हैं जो कैंसर पेशेंट्स के वाउंड को जो है, ट्यूमर को जो है सुखाने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके अंदर हम कोबाल्ट 60 वगैरह ये सब यूज करते हैं। उसके बाद कीमोथेरेपी में डिफरेंट केमिकल्स जो है मेडिसिन्स दी जाती हैं, जैसे आपका अमीनोपेक्टिन वगैरह दी जाती हैं। देन सर्जरी, हम सब जानते हैं कि अगर ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है ट्यूमर को तो काट के बाहर निकाल दो, बेनाइन ट्यूमर टाइप, उसको हम यहाँ पे ऑपरेशन को हम सर्जरी बोलेंगे। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये आपके सारे के सारे एक तरीके से थेरेपीज हैं जो हम एक कैंसर पेशेंट के साथ डील करते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए, उसको सही करने के लिए। ओके, only one topic is left in that is different type of genes, और you can say थ्योरीज एंड थ्योरी कोई ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपकी ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स के बारे में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।